ये मैं उन्हें ही आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आइए और अपने विद्वतापूर्ण प्रश्न से जैन जगत को कृतार्थ कीजिए। डॉक्टर विश्व कुमार जैन। इधर। पूज्य गुरुवर, कृपया इस दृष्टि से प्रकाशित करें कि भारतीय सभी धर्मों में व्रत की अवधारणा है। सभी धर्मों में व्रत का पालन भी किया जाता है, पर जैन धर्म में व्रत की धारणा की क्या विशेषताएं हैं और वर्तमान में जिस तरह से व्रत प्रचलित हो रहा है उसमें उद्यापन आदि जो क्रियाएं हो रही हैं, वे उद्यापन आदि क्रियाएं कहाँ तक गृहस्थ की कारक बनती हैं और कहाँ नहीं, और कैसे व्रत साधक साधु के कल्याण में कारण भी बनता है और फिर वह तप में परिणत होता है, और फिर वही व्रत कैसे ध्यान में परिणत होता है, जिससे कि व्रत की वह परम अवस्था होती है जब ध्यान की परिशुद्धि होती है और तीर्थंकर की पद की प्राप्ति होती है, सिद्धत्व के पद की प्राप्ति होती है। इस पूरे प्रक्रिया पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो जन जन का कल्याण होगा, हम सब का भी कल्याण होगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। व्रतों का नहीं खड़े रहे। व्रतों का जैन धर्म से बड़ा गहरा संबंध है। भारत की संस्कृति के इतिहास को जब हम पलट कर देखते हैं तो भारत में प्राचीन काल में एक व्रात्य परंपरा रही, जो द्रविड़ों की परंपरा रही, श्रमणों की परंपरा रही। व्रात्य यानी जो व्रत का पालन करे। व्रात्य संस्कृति जैन संस्कृति है, और उस व्रात्य परंपरा पर जब मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे लगता है कि भारत में जो भी व्रत का आविर्भाव हुआ है वह सब जैन संस्कृति की देन है, क्योंकि इससे प्राचीन व्रत के आलंबन की कोई परंपरा नहीं है। डॉक्टर साहब इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि वो खुद इतिहास के विद्वान हैं। तो ये बड़ी प्राचीन परंपरा है, पर व्रत का स्वरूप पहले क्या था, बीच में क्या हुआ और आज क्या है, आज हमें इस पर विचार करना है। आगम के संदर्भ की बात जब हम करते हैं तो आगम के अनुसार व्रत का सबसे प्राचीनतम उल्लेख हम लोगों के प्रतिक्रमण पाठ में मिलता है। आचार्य कुंद ने भी अपने ग्रंथों में वै समिधि गुत्तियों आदि करके व्रत शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य उमा स्वामी ने व्रत शब्द का उल्लेख करते हुए वीरतिर व्रतम शब्द कहा है कि हिंसा नितस्तया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वीरतिर व्रतम, यानी एक युग में पाप के परित्याग का नाम व्रत था, और वो व्रत साधना का एक आवश्यक अंग था। चाहे मुनि हो या श्रावक, उनके जीवन की शुरुआत व्रत के अंगीकार करने के बाद ही होती थी। मुनि महाव्रती कहलाते थे और श्रावक अनुव्रती। जो पापों का पूर्ण त्याग करे वो महाव्रती, और जो पापों का आंशिक त्याग करे वो अनुव्रती। ये सबसे पहले व्रत का स्वरूप रहा। बाद में आचार्य समंतभद्र महाराज ने इसी व्रत को चारित्र की संज्ञा भी दे दी। वे लिखते हैं हिंसा नृत्यौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो वीरति संज्ञस्य चारित्रम। 5 पाप के परित्याग का नाम उन्होंने चारित्र निरूपित किया। आचार्य कुंद के बाद उमा स्वामी के बाद आचार्य समंतभद्र के युग की बात करता हूँ तो उन्होंने व्रत को चारित्र के रूप में कहा, और अनुव्रति का देश चारित्र और महाव्रति का सकल चारित्र कहा।
पर उस अनुव्रति के जीवन के निर्वाह के लिए व्रतों का निरूपण किया और उसमें व्रत की उन्होंने अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत का उल्लेख करते हुए व्रत की एक अलग परिभाषा भी दी, जिसमें लिखा अभिसंधि कृताद विरतिर विष्याद योग्याद व्रतम भवति। किसी भी योग्य विषय से अभिप्राय पूर्वक, बुद्धि पूर्वक दूर हटने का नाम व्रत है। सुबह से शाम तक खाना नहीं मिला और आप सोच लो कि चलो आज मेरा व्रत है, वो व्रत नहीं। मिला नहीं इसलिए व्रत हो गया, मुझे लेना नहीं था तब व्रत है। व्रत मजबूरी से नहीं, मंजूरी से। इस संदर्भ में जब मैं विचार करता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य समंतभद्र महाराज जी के काल तक व्रत का स्वरूप एक विशिष्ट साधना के रूप में भी प्रतिष्ठापित हो चुका था और अपने चारित्र में निखार लाने के लिए योग्य विषयों का भी बुद्धिपूर्वक त्याग करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी, जिसे विशिष्ट व्रत का दर्जा दिया गया। फिर हम और आगे चलते हैं। जिनसेनकृत आदि पुराण या उससे पहले आचार्य पूज्यपाद, तो उन्होंने व्रत शब्द का उल्लेख किया और आचार्य उमा स्वामी की ही बात का निर्वाह करते हुए कहा कि ये व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति मूलक और एक निर्वृत्ति मूलक। और वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो व्रत करना जरूरी है। व्रतेषु परिनिष्ठितः साधु सुखेन संवरम करोति। आचार्य पूज्यपाद तक ये व्रत पाप के त्याग जैसा ही दिखता था। इसके उपरांत आपके आचार्य जिनसेनकृत महापुराण आदि पुराण और आचार्य जिनसेन पुन्नाट संघी के द्वारा कृत हरिवंश पुराण में व्रतों का उल्लेख मिला। वहाँ मुनियों के लिए तपस्या के रूप में विशिष्ट व्रतों की बात की और आदि पुराण में, कुछ हरिवंश पुराण में भी कुछ व्रत श्रावकों के लिए भी दिए। यहाँ देखने से ये लगता है कि इस युग में आते आते व्रत एक तपस्या का रूप धारण कर चुका था और वो तप के रूप में व्रत करने लगे। मुनि महाराज सिंह निष्कीड़ित आदि व्रत को लेकर मुक्तावली, रत्नावली जैसे व्रतों का पालन मुनि महाराज और श्रावक दोनों के लिए अपनी अपनी अलग अलग भूमिका में किया कि ये व्रत एक विशिष्ट तपस्या का रूप धारण कर लिया। लेकिन इसके बाद धीरे 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 व्रतों के रूप में परिवर्तन आता गया। पहले व्रत निर्वृत्ति का साधन था, ये तपस्या थी। उपवास को व्रत में जोड़ लिया गया और इसे निर्जरा का बड़ा कारण बताया और ये कहा गया कि दान पूया शील मुवासो सावयानम चौब्बिहो धम्मो। उपवास को श्रावकों का एक धर्म निरूपित किया, दान को, पूजा को, शील को, उपवास को, और इसे परम निर्जरा का कारण भी बताया। इस समय व्रत धारण करना लोगों के लिए बड़े गौरव की बात होती थी। 5 पाप का त्याग करो तो ठीक, लेकिन जिस दिन जो व्यक्ति 5 पाप का अनुव्रत या महाव्रत के रूप में परित्याग न भी कर सके पूरी तरह से, तो वो अपने भूमिका के अनुरूप छोटे छोटे व्रतों को अंगीकार करके तपस्या करे और ये तपस्या भी उनके कर्म की निर्जरा का कारण बनी, व्रत निर्वृत्ति का आधार बना। इस हिसाब से हम जब देखते हैं तो ये व्रत हमारी निर्वृत्ति का प्रमुख साधन बना है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए उनने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उपवास के द्वारा ही प्राप्त किया। खा पी करके कोई भगवान को केवल ज्ञान हुआ ऐसा उदाहरण हमको देखने में, और किसी भाग्यवान को हो गया लेकिन भगवान को तो नहीं हुआ। तो ये एक तपस्या है, तपस्या के बिना निर्वृत्ति नहीं होती।
और आचार्य समंत भद्र महाराज ने इसीलिए कहा, प्रोषधोपवास व्रत की चर्चा करते हुए, सामायिक व्रत की चर्चा करते हुए, सामायिक व्रत में उन्होंने कहा, सामायिकम बधनिया दुपवासे चैक भुक्तेवा, उपवास व्रत करके तुम सामायिक करो तो देखो क्या मजा आता है। यानी ये व्रत उपवास हमारी ध्यान साधना का एक बाह्य सहकारी कारण बना और इससे हमारी एकाग्रता बढ़ी, निर्जरा का कारण बना। लेकिन कालांतर में मेरे ख्याल से मध्य युग में आते आते व्रतों का रूप एकदम दूसरा हो गया। पहले जो व्रत एक तपस्या के रूप में स्वीकार किए जाते थे, बाद में भौतिक आकांक्षाओं से ग्रसित होकर के व्रत किया जाना शुरू हो गया। मध्ययुगीन जो हम साहित्य पढ़ते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है, अन्य परंपराओं में व्रतों को बहुत ज़्यादा स्थान दिया जाने लगा और तरह तरह की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए जब व्रत किया जाने लगा तो हमारे यहाँ भी अनेक प्रकार के व्रतों की रचना कर दी गई, और वो केवल इसलिए कि इस निमित्त से वे लोग बीतराग मार्ग से दूर न हटे, पर उद्देश्य भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति हुई। उधर करवा चौथ हुआ तो इधर सुहाग दशमी हो गया, ऐसे बहुत सारे व्रत हो गए। इसी युग में व्रतों के साथ उद्यापन की बात भी जोड़ दी गई कि व्रत करो तो उद्यापन करो, और उद्यापन करने के लिए क्या करो तो मंदिर में बड़ी बड़ी चीजें दो, शक्ति न हो तो व्रत को सार्थक करने के लिए दूना व्रत करने का भय दिखा दिया गया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मंदिर में दान दो, जितना दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि खुशी है कि दान देने से नित्य पूजा, मंदिर में उपकरण दान देना नित्य पूजा की श्रेणी में है, पर इच्छा से दो, डर कर मत दो। तुम लोग व्रत करते हो, उद्यापन करते हो, मुनि महाराज व्रत करेंगे, उनके पास उद्यापन के लिए क्या है? तो उनका तो सब व्रत ही खत्म। मुझे लगता है कि मंदिर मठों की संपत्तियों को बढ़ाने के लिए भी शायद ये किया गया हो। इसके इतिहास को और पलट करके देखना होगा कि उद्यापन की कथा कहाँ से शुरू हुई। मेरे विचारानुसार व्रत का उद्यापन क्या है? व्रत पूर्ण होने के बाद भगवान के चरणों में जाना, गुरु हो तो गुरु की साक्षी में, और गुरु महाराज नहीं हो तो भगवान के चरणों में जाकर अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करना। है भगवान, आपकी कृपा के प्रसाद से मैंने ये व्रत अच्छी तरह से संपन्न कर लिए। मैंने अपने मन वचन काय से, कृतकाली तनमोदन से इस व्रत का निर्दोष निरतिचार पालन करने का भरसक प्रयास किया, फिर भी मेरे अज्ञान, प्रमाद अथवा अन्य किसी त्रुटिवश मेरे इस दोष में कोई अतिचार अनाचार लगे हों तो हे भगवान, आपकी कृपा के प्रसाद से मेरे वे दोष मिथ्या हों और मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं ऐसे ही व्रत करते रहूं और अब कोई अतिचार न लगने दूं। इस क्षमापना के नाम का नाम है वास्तविक उद्यापन। फिर तुम्हारी जो शक्ति हो दो और नहीं है तो मत दो। ये उद्यापन था। इसी को हाथ जोड़ना बोलते हैं। पर भगवान के आगे खाली हाथ कुछ नहीं जोड़ो, तो शक्ति हो तो दो, जितना दे सको दो, लेकिन इसकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। तो ये इतिहास मुझे समझ में आता है व्रतों का। लेकिन एक बात और मुझे समझ में आई कि ये जितने भी व्रत बाद के चले ना, वो सब महिलाओं के लिए दिखते, पुरुषों के लिए तो कोई व्रत ही नहीं दिखता। बड़ी दिक्कत। एक बार मैंने कहा कि ये सुहाग दशमी औरतें करती है तो आदमियों को सौभाग्यवती एकादशी करना चाहिए। और ये बताओ, ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी जिसने सुहाग दशमी का व्रत न किया हो। जैन परंपरा में प्राय सब करती हैं, पर थोड़ा सर्वे करके देखो, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति मिला जिसकी स्त्री का सौभाग्य अमर रहा? जाने को कोई रोक सकता है, जीवन मरण संयोग वियोग ये हमारे अधीन नहीं है, और व्रत उपवास करके तुम किसी की आयु को नहीं बढ़ा सकते। अपने सुहाग को जीवित रखने के लिए व्रत करने की जगह अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखने के लिए व्रत करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। इस प्रकार से व्रत करने से ये कोई मतलब उसका उद्देश्य दूसरा हो गया।
तो मैंने विनोद में कहा कि सुहाग दशमी हो तो सौभाग्यवती एकादशी भी हो। क्यों? क्योंकि अनुभव ये बताता है कि पति के वियोग को पत्नी फिर भी झेल लेती है, पर असमय में पत्नी चले जाने के बाद जो पीड़ा होती है वो वही पुरुष जानता है जिसके साथ ये घटना घटी। तो ये चीज़ें हैं, इनको समझ करके चलना चाहिए। मैं तो वृषभ जी से कहता हूँ ये विषय बहुत ही अच्छा विषय है और इस पर अच्छा काम होना चाहिए। आपने तो तत्काल पूछा, इस घड़ी में मेरे मानस में जो उद्गार आए मैंने प्रकट कर दिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर और अभी पर्याप्त प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इस पर काम कराओ। इस व्रत और व्रत की अवधारणा पर एक पूरा रिसर्च होना चाहिए, जिससे देश और दुनिया को तथ्यात्मक ढंग से इसके बारे में बताया जा सके। एक छोटा सा प्रति प्रश्न इससे जुड़ा हुआ। पूज्य मुनिवर, ये आपका जो मेरे प्रश्न के, मेरी शंका के समाधान में जो आपने बात कही, उससे कुछ बातें निकल कर आती हैं कि लौकिक आकांक्षाओं से व्रत की परंपरा हमारी नहीं है। आप कह सकते हैं, माने हमारी मूल परंपरा जी लौकिक आकांक्षाओं से भर करके व्रत करने की नहीं रही, व्रत निवृत्ति के लिए रहा है, लेकिन बाद में ये जुड़ गई, ऐसा प्रतीत होता है। सराग भक्ति में जब भाव की विशुद्धि की प्रक्रिया में हम बढ़ रहे होते हैं और उस स्थिति में अगर हम व्रत धारण किए हुए हैं, तो क्या भाव विशुद्धि का कारण व्रत बनता है? निश्चयतः बनता है, और भाव विशुद्धि के लिए ही व्रत करें। व्रत करना तो बिना व्रत के, मैंने कहा कि साधना की शुरुआत ही नहीं। व्रत करो, पर किसके लिए करो? भक्ति करो, किसके लिए करो? उद्देश्य नहीं खोना चाहिए। मैंने एक वाक्य कहा था कि अपने सुहाग को जीवित रखने की जगह अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखने के लिए व्रत करो। मैं समझता हूँ मेरा आशय स्पष्ट हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्टतः बात सम्मुख हुई कि व्रत तप की पीठिका है, व्रत ध्यान की पीठिका है, व्रत हमारी साधना के मूल आधार हैं। मैं समझता हूँ कुछ बड़ी स्थापना इससे हुई, और कुछ और जैसा महाराज श्री ने निर्देश दिया कि इस पर गंभीर काम सारी भारतीय धर्मों के साथ जुड़कर किया जाए, तो और कुछ तथ्य प्रकाशित होंगे, जिनसे फिर हम अवगत करेंगे। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे युवाओं के प्रेरणा पुंज बाबूजी श्री मिश्री लाल जी बकलीवाल रायबरेली। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। पूज्य एक से आदमी महाराज जी की जन्म बारम्बार नमस्ते। मैं तो व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ, आचार्य ने कभी आदेश नहीं दिया, पर अपनी मर्जी से तो दुकान उकान नहीं जाता, कुछ नहीं करता, परंतु अपने मन को समझाता हूँ कि जो हम नहीं जाते और बिल्कुल रिटायर हो गए, तो हम क्यों जानना चाहते क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं। तो बहुत समझाते हैं, बहुत अपने को संतोष करते हैं, परंतु अभी ये आपने कल भी इसी आशय की बात पूछी थी, आज जिससे पूछा है दूसरे संदर्भ में पूछा, भाव आपका समझ गया। मैं एक ही बात कहता हूँ, आगम में एक शब्द आता है नोकर्म, और नोकर्म कर्म को उभारने में कारण बनता है। घर में बैठोगे ना तो ये सब भाव आएंगे, इनसे बचना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो। अब होता क्या है, जब घर से बाहर निकलने की उम्र होती तो जागते नहीं हैं, तो निकलते नहीं हैं, या तो लोग घर से निकलते नहीं हैं और फिर नहीं है तो फिर निकाल दिए जाते हैं, तो मामला और गड़बड़ा जाता है। खैर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, ये आपका सौभाग्य है। पर समय से पूर्व नौकर्म से बचो, क्योंकि अपने हाथों से लगाए पौधे का एक पत्ता भी टूटता है तो जी दुखता है। तत्व ज्ञान का आश्रय लो, वैराग्य के भाव को जगाओ। जिंदगी राग की उपासना में बीती है, अंत में वैराग जगाना बहुत कठिन है। इसीलिए कहते हैं संलेखना लेना है तो मुनि महाराज के लिए भी इतना तक लिख दिया कि अपने संग में संलेखना मत लो, परगण में जाओ। और इतनी कटु बात लिखी जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। वहाँ लिखा वरम गण पवेशादो विवाह सब पवेशनम विवाहे राग उपत्ति गणो दोषान मागरो,
कि अगर अपने संग में प्रवेश करके सल्लेख ना ले रहे हो, उससे अच्छा ब्याह कर लो। ब्याह में राग उत्पत्ति होगी, गण तो दोष का आगर है। ये मूलाचार्य की उक्ति है, सोच लो इसका मतलब क्या है। तो घर की माया है, उलझाएगी। चलो आगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु। श्री सुनील कुमार जी बाकलीवाल रायबरेली जी बड़ी तत्परता से पूज्य गुरु संघ को लाइब्रेरी ले जाने के लिए तत्पर हैं। श्री सुनील कुमार जी बाकली, इसके बाद तैयार रहेंगे गिरीश कुमार जैन और डॉक्टर शिल्पी जैन रायबरेली। ये अहिंसा यात्रा चल रही है, आप तो नंगे पैर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हम लोग गाड़ियों से दौड़ रहे हैं। तो ये हमको मतलब हिंसा हो ही रही है चलने में। तो ये पाप के भागी हो रहे हैं कि पुण्य मिल रहा है? ये बताओ, हमने आपको कहा कि आप दौड़ो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दौड़ रहे हैं और आप तो दौड़ते ही रहते हो। अभी हमारे पीछे दौड़ रहे हो, नहीं तो अपने किसी और के पीछे दौड़ते, व्यापार के लिए दौड़ते, पेमेंट लेने वालों से दौड़ते, किसी के पीछे दौड़ते। तो इससे क्या हो रहा है? दौड़ने की प्रवृत्ति तो तुम्हारी बनी है, इधर उधर दौड़ते तो केवल पाप कमाते हैं, और गुरुओं के पीछे दौड़ रहे हो तो पुण्य कमा रहे हो। क्रिया से महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। श्रावकों का ये धर्म है, साधु संतों की आहार विहार की चर्या में सहयोग देना। और जब श्रावक अपनी साधु की चर्या के निर्वाह में सहयोगी बन जाता है तो साधु की चर्या का निर्दोष पालन होता है, उन्हें कोई विकल्प नहीं करना पड़ता। इसलिए समाज में श्रावकों को चाहिए कि कभी भी साधु संतों का योग मिले तो उनके आहार विहार की चर्या को इस तरीके से कराए कि उन्हें कोई विकल्प ही न करना पड़े। श्री गिरीश कुमार जैन रायबरेली आ जाइए। उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर श्रीमती शिल्पी जैन। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि हम लोग डेली सुबह पूजा के लिए जाते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु मन स्थिर नहीं रहता। वो स्थिर रखने का क्या उपाय है? हम लोग इतना इसका उत्तर कल ही मैंने दिया है। अच्छा, क्या आप चुप दोबारा रहिए, प्लीज चलिए अलग से बात करेंगे। आगे चलिए। डॉक्टर श्रीमती शिल्पी जैन, श्रीमती रजनी बाकलीवाल इसके बाद तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज। मैं जानती हूँ कि भक्ति आराधना का लक्ष्य लौकिक कामना नहीं होना चाहिए, हाँ, परंतु पूजा आराधना के समय भौतिक कामना की इच्छा मतलब मन में आती है, तो इसमें क्या दोष लगता है? देखो इसके बचने दोष का- क्या लगता है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पेड़ के नीचे जाओगे तो छाया तो अपने आप मिलेगी। अब पेड़ के नीचे जाकर के पेड़ से छाया मांगना क्या है? अपनी अज्ञानता की अभिव्यक्ति ही तो है। अरे त्रिलोकीनाथ की शरण में जाओगे, पुण्य उपार्जन करोगे, तुम्हारे दुखदारी तो अपने आप जो पुण्य के प्रभाव से नष्ट होने होंगे, पाप कटेगा तो कुछ ना कुछ तो दूर होगा ही। लेकिन जब हमें स्वभावतः बिना मांगे मिल रहा है तो मांगना तो हमारी दुर्बलता है ना। तो भगवान के चरणों में भौतिक आकांक्षाओं से भर कर जाने वाला भिखारी बना रहता है, पुजारी नहीं बन पाता। इसलिए अपनी इस भोगाकांक्षा को यथासंभव नियंत्रित करे। मानता हूँ भूमिकानुरूप ये भाव हो जाते हैं, लेकिन ये अनुकरणीय नहीं है। श्रीमती रजनी बाकलीवाल रायबरेली और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र कुमार जैन रायबरेली। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि वैराग्य और अनुप्रेक्षा का आपस में क्या संबंध है? वैराग्य का मतलब है विषयों का परित्याग, विषयों से विरक्ति, विषयों के प्रति अरुचि, ये वैराग्य है। और अनुप्रेक्षा है किसी भी विषय में बार बार विचार करना। हमारे यहाँ अनुप्रेक्षा को भावना के रूप में भी कहा जाता है, वैराग्य भावना के रूप में भी है। तो जब हम वैराग्य भावना को अनुप्रेक्षा मानते हैं तो इस प्रकार की चिंतन की प्रणाली, इस प्रकार का निरंतर चिंतन अनुचिंतन जिससे वैराग्य जगे, उसको बोलते हैं वैराग्य भावना। और उसके निमित्त से जो जन्मता है उसको बोलते हैं वैराग्य। हम दूसरी शब्दावली में कहें तो अनुप्रेक्षा वैराग्य की जननी है और उस अनुप्रेक्षा की कोख से जन्म लेने वाला वैराग उसका बेटा। श्री रविंद्र कुमार जी जैन रायबरेली और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष चंद्र जी जैन पाटोदी।
रायबरेली सीतापुर वाले। नमस्ते महाराज। पंच परमेष्टि की आरती में कुछ लोग 8वीं आरती बाहुबली स्वामी बोलते हैं, क्या प्रतिमाधारी के बाद में बाहुबली स्वामी बोलना उचित है? देखिए, पंच परमेष्टि की आरती तो 5 की ही है। वो 5 परमेष्टि, साधु परमेष्टि में वो आरती पूरी हो जाती, बाद में लोगों ने जोड़ा, उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे। नमस्ते। आइए श्री सुभाष जी जैन पाटोदी, लखनऊ। एक ही मंदिर में जहाँ 13पंथी एवं 20पंथी वेदी है, दोनों की आमना से पूजन अभिषेक होता हो तो वहाँ किस प्रकार समन्वय बनाए ताकि विवाद ना हो? बस 13पंथी की तरह से करे, 20पंथी की तरह से करे। वेदी दो इसलिए बनाई गई कि ताकि आपस में तकरार ना हो। जब दो बंटते हैं तब 2 वेदी बनती, एक होते तो 2 बनती नहीं। तो अब इसका एक ही उपाय है, एक दूसरे पर अपना पंथ न थोपें और एक दूसरे को व्यवधान मत दें। ये ध्यान रखें, पंथ से कल्याण नहीं होगा, पथ से कल्याण होगा। ये सूत्र वाक्य को रखें, पथ पर चले। हम भगवान की पूजा क्यों करते इसको समझो। पूजा में क्या चढ़ाते हुए महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है क्यों। तो मंदिर हम पूजा करने जाते हैं, आप पूजा करते अपनी शांति के लिए जाते, अपनी वितरागता की पुष्टि के लिए जाते, और मंदिर में चढ़ाए गए द्रव्यों को लेकर के आप आपस में कलह करो, कसाय बढ़ाओ, तो कहाँ जाओगे। एकदम इग्नोर करो, जिसको जो करना है करने दो। तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हें वो सम्मत नहीं दिखता है, तुम उसको देखकर अनदेखा करो, तुम अपनी वेदी में पूजा करो, अर्चा करो, निकल जाओ, बराबर रास्ता है। चलिए आत्मंत्रित कर रहा हूँ। गुरु श्री प्रदीप शर्मा, जो जन्मना जैन नहीं परंतु जैन धर्म पर बहुत आस्था है, वो अपनी एक शंका रखना चाहते हैं। आइए श्री प्रदीप शर्मा, और इसके बाद तैयार रहेंगी। हाँ बोलिए। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव, मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, परंतु जैन धर्म के प्रति मेरी गहरी आस्था है। मैं किस प्रकार अपने कुल परंपरा और जैन धर्म की चर्या के साथ संगति बैठाऊं ताकि मिथ्यात्व का दोष ना लगे। देखिए, जैन धर्म में इसकी पूरी व्यवस्था है, खड़े रहे आप। बड़ी सराहनीय बात है कि जन्मना जैन न होकर के भी जैन धर्म से आप पूरी तरह जुड़े हैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज जितने भी जैन हैं, अतीत में किसी न किसी रूप में उनकी भी दशा आप जैसी ही रही। जैन शास्त्रों में ऐसा विधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से जैन धर्म को स्वीकार करे तो उसके स्वागत के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखो, हृदय से रहो। और यह व्यवस्था बताई है कि उसे पूरा अपने में अपनाया जाए, उन्हें विधिवत उनके मिथ्यात्व का परित्याग कराया जाए। गुरुओं की साक्षी में सारे मिथ्यात्व का त्याग करा के वीतरागता का परम उपासक बनाया जाए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का आराधक बनाया जाए। और यहाँ तक भी पुराने समय में प्रणाली थी कि गोत्र भी दे दिया जाता था और वह व्यक्ति उसके परिवार के साथ जैन हो जाता था। आप बहुत वर्षों से ऐसा कर रहे हैं, मुझे जैसा मालूम पड़ा कई वर्ष हो गए हैं। और यदि आपके परिवार के लोग भी इसमें पूरी तरह सम्मत हों तो बहुत अच्छा होगा कि जैन शास्त्रों के मर्म को जानकर आप जैन धर्म को पूरी तरह अपने जीवन में उतारें। एक पंडित रामजी शर्मा थे, राम प्रसाद शास्त्री लिखते थे, या रामजी शर्मा थे, खंडवा के बहुत बड़े विद्वान थे वो, और उनकी जैन धर्म के प्रति बड़ी गहरी निष्ठा थी। जब वो जैन धर्म को स्वीकार किए तो इंदौर के सरसेठ हुकुमचंद कासलीवाल ने उन्हें विधिवत जैन धर्म में दीक्षित करवाया और अपना कासलीवाल गोत्र दिया और वो पूरा परिवार जैन हो गया। ये 20वीं शताब्दी का उदाहरण है, सबको ये पता है। ऐसे उदाहरणों को वर्णी जी जन्मना जैन नहीं थे, लेकिन चिरंजाबाई ने उन्हें अपनाया और उन्हें अपना धर्मपुत्र बना करके जैन धर्म में जोड़ लिया। तो ये परंपराएं हैं, इसे हमें पुनर्प्रवर्तित करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए। श्रीमती अनुराधा जैन, रायबरेली। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि तिरंश गति के जीव अपने कर्मों की निर्जरा एवं बंद करते हैं, किस तरह? तिरंश गति के जीव हम मनुष्यों से भी कई जगह बहुत अच्छे भाव वाले रखते हैं। तिरंश भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तिरंश व्रत उपवास करते हैं, तिर्यंश संलेखना धारण करते हैं। ऐसा तिर्यंशों के अनेक उदाहरण देखने को मिला है। हमने उस मेढक की कथा तो सुनी ही है, ये पुराणों में सुनी कथा है, लेकिन एक कथा तिर्यंशों की भाव दशा को प्रकट करने की मैं बता रहा हूँ। अयोध्या प्रसाद गोयली हुए हैं जैन जगत के एक अच्छे विद्वान।
उनकी एक किताब गहरे पानी पैठ में मैंने उसे पढ़ा। वो जेल में थे, ग्वालियर के जेल में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो उस समय के संस्मरण के रूप में उन्होंने उस प्रसंग को लिखा कि उनके जेल में एक मित्र थे। एक दिन बात चली पशुओं की एक्टिविटीज़ पे, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ एक ब्रह्मचारिणी गाय थी। ब्रह्मचारिणी गाय की बात सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गाय और ब्रह्मचारिणी कैसे। तो बात ऐसी हुई कि ग्वालियर के एक परिवार में एक गाय पलती थी जो अपने पीछे काफ़ी लंबी संतति छोड़ रखी थी, और 8-10 बार बच्चा दे देने के बाद जब उस गाय को पुनः गर्भवती बनाने का प्रयास किया जाने लगा तो उस गाय गर्भवती हो नहीं रही थी, और उसे बार बार प्रयास किया गया। तो घर में रहने वाली एक बच्ची को रात्रि में स्वप्न आया, और सपने में उस गाय ने कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, कृपया मुझे गर्भवती बनाने का प्रयास न किया जाए, अन्यथा मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। बच्ची ने परिवार के सदस्यों को जब इसके बारे में बताया तो घर के लोगों को इसका कोई विश्वास नहीं हुआ, और लोगों ने उसे सपना मानकर टाल दिया। और वापस उसे जब सांड के पास ले जाया गया, गाय छूटकर एकदम से भागी और घर के आंगन में रहने वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आखिरी बार में उसने 2 जुगल बैलों को जन्म दिया, बछड़ों को जन्म दिया था। उन बछड़ों के बारे में बताया कि वो बछड़े ऐसे प्रेमी थे कि दोनों लघुशंका और शौच भी साथ साथ किया करते थे। ये बछड़ों के अंदर ऐसे संस्कार थे। तो त्रियंच भी अपना कल्याण कर सकते हैं, हम अतीत की बात कर सकते हैं। तो भगवान महावीर शेर की पर्याय में जगह थे, पारसनाथ भगवान हाथी के पर्याय में समझे थे। इसलिए कहावत है, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न अपमान, और नाहर ते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। प्रेरणा ले, जीवन बदलता है। श्री विकास जैन, लखनऊ। नमस्ते गुरुदेव महाराज जी, जैसे आप लोग समाय करते हैं, गृहस्थ अवस्था में अगर कोई समाय करे तो कैसे करे? गृहस्थ अवस्था में सामायिक करने का तो विधान है ही। गृहस्थों का एक व्रत है सामायिक व्रत। आलाचार्य समंतभद्र महाराज ने सामायिक के ऊपर पर्याप्त प्रकाश डाला है, और वो कहते हैं कि अगर आपको सामायिक करना है तो पूरी सामायिक की विधि, उस विधि के अनुरूप सामायिक करे। सामायिक के पूर्व दिग्बंधन करे, दिग्बंधन करने की पूरी प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया को अपनाएं, और एक स्थान पर पूर्व या उत्तर मुख करके बैठ जाएं। बेहतर हो कि आप एकासन या उपवास करें, उससे मन में एकाग्रता आती है। भोजन करने के बाद भोजन का नशा चढ़ता है, हमारी बहुत सारी एनर्जी भोजन को पचाने में लग जाती है, माइंड को सही ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसीलिए भोजन करने के बाद प्रमाद आता है। पेट खाली हो तो आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं यदि आपका अभ्यास अच्छा हो। तो उपवास या एकासन में पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके ऐसी जगह बैठे जहाँ शीत गर्मी की ज़्यादा व्याकुलता ना हो, डांस मच्छर की आकुलता ना हो, किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो, मन में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना आता हो। ऐसे स्थान पर बैठ करके सामायिक करें। सामायिक में पंच परमिष्टि का आलम्बन ले सकते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन कर सकते हैं, अथवा और तत्व ज्ञान संबंधी कोई चिंतन की धारा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ आदि ध्यानों के माध्यम से भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। मूलतः सामायिक का मतलब है आर्त रौद्र परित्याग, तद्धि सामायिकम मतम। आर्त और रौद्र ध्यान के त्याग का नाम ही सामायिक है। फिर कभी विस्तार से इस पर चर्चा होगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ऋषभ जैन विदिशा को, जो आप लोग जान रहे हैं कि इन्होंने अहिंसा जीवाणी यंत्र का आविष्कार करके व्रतियों के लिए, सब मंदिरों के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। आचार्य श्री का बहुत आशीर्वाद है। एक बार जोरदार इनका नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे द्वारा जो है अहिंसा जीवाणी यंत्र जीव दया जीव रक्षा के भाव से मैंने बनाया है, जिसमें आचार्य श्री का और आप जैसे संतों का पूर्ण आशीर्वाद भी मिला हुआ है। और पूरे भारत में करीब 150-200 यंत्र मैंने जो है जगह जगह जाके लगा दिए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे जो है मुझे त्यागी वृत्ति या समाज जन जीवाणी के डालने के संबंध में पूछते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि एक 80 साल का बुजुर्ग अगर मेरे से ये पूछे या त्यागी वृत्ति ये पूछे कि जीवाणी कैसे डाली जाती है, तो थोड़ा सा इस बारे में लोगों की देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अनभिज्ञता है, अनिश्चितता है। ठीक, बस शॉर्ट में करो, अभी बहुत लोगों को प्रश्न करना है, टाइम कम है। संक्षेप में आज आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर कभी विस्तार से बताऊँ। जीवानी की क्रिया बहुत मूल क्रिया है, और पानी छानने की मूल भावना जीवानी से ही पूरी होती है। कई लोग पानी छान तो लेते हैं और उस पानी को कहीं भी फेंक देते हैं,
ये जीवानी नहीं। जीवानी का मतलब है जल के स्रोत से पानी को निकालना, छानना और अनछने पानी को छने पानी के माध्यम से धोकर उस छन्ने को वापस जल की मूल सतह तक ले जाकर उसे वहीं छोड़ना। ये बिन छानी डालने की प्रक्रिया है, ऊपर से भी नहीं पटकना। हमारे गुरुदेव बुंदेलखंड में आए और बुंदेलखंड में आने के पीछे का कारण उन्होंने एक बार अपने प्रवचन में कहा। वो मध्य बुंदेलखंड में ताल बेहट में थे, वहाँ वो सामायिक कर रहे थे, सर्दी का समय था और देखा कि एक बच्चा कुएं से पानी छान रहा है। कुएं में उसने बाल्टी डाला, बाल्टी में एक कड़ी लगी थी, बाल्टी को बड़े आहिस्ते से निकाला। आहिस्ते से निकालने के बाद जो उसके पास हंडा था, उस हंडे में छन्ना लगा हुआ था, उसमें पानी छाना। ऐसे डाल रहा है पानी जैसे तेल डाल रहा हो। और पानी ढालने के बाद वापस एक परात लेकर आया था, परात में उसने बाल्टी रखी, बाल्टी के ऊपर बिन छानी का पानी डाला उसमें, और जो पानी परात में छलक कर आया उसको भी बाल्टी में डाला। एक बाल्टी इत्मीनान से पानी की सतह तक ले गया। उसमें कड़ी लगी थी, उसमें रस्सी थी, उस रस्सी से उसे उल्टाया और पानी की सतह में वो बाल्टी चले गई और ये बिन छानी की क्रिया हुई। तब आचार्य श्री ने सोचा कि जिस धरती में 12 साल के बच्चे में ये संस्कार है, वो धरती निश्चयतः प्रभावशाली है। और उन्होंने जैसा कहा उसके अनुसार तभी उन्होंने बुंदेलखंड को अपना कर्म क्षेत्र बनाने का लक्ष्य बनाया होगा। शायद इसी कारण आज भी वो बुंदेलखंड में ही वर्तित होते हैं। जीवानी की यही क्रिया है और इसी तरीके से क्रिया करना चाहिए। इन्होंने जो अहिंसा जीवानी यंत्र में बाल्टी डिजाइन की है, वो इस तरीके की डिजाइन की है कि उसमें एक इन्होंने वाल्व लगा दिया है और वाल्व लगाने से पानी उसमें भर जाता है वाल्व के भारी होने के कारण। और जब पानी भरने के बाद आपने छान लिया और छानने के बाद बिन छाने पानी को छानने के बाद उसमें डाला, डालने के बाद उसमें एक अलग से हुक लगा रखा है। उस हुक को पानी की सतह में ले जाने के बाद आप धीरे से खींच दें, बॉल्ब ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, फिर आपके वहाँ दोबारा पानी भरेगा नहीं। तो एक प्रक्रिया है। अभी मैंने इनसे पूछा था, हालांकि कल मैं उसको देखूंगा तभी बोलूँगा, आज मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। लेकिन ये एक बहुत अच्छी क्रिया है। जीवानी की क्रिया को पाले बिना जल गालन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। चलिए आगे। कुमारी आशी जैन रायबरेली और कुमारी रितिशु जैन नोएडा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पंच बालती तीर्थंकर कौन से हैं एवं भगवान बाहुबली तीर्थंकर क्यों नहीं हैं? पंचबालियती में बाशुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमीनाथ भगवान, पार्शनाथ भगवान और महावीर भगवान आते। इन्होंने विवाह नहीं किया था। और बाहुबली कामदेव थे, वो तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। रित्युषी जैन नोएडा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सोहम का क्या अर्थ होता है? सोहम मतलब भगवान जो आप हो वही मैं हूँ, जो आपका स्वरूप है वही मैं हूँ। स अहम सोहम। चलिए आगे। श्री सिद्धार्थ जैन कानपुर, श्री अनिल जैन कानपुर। हाँ अनिल आ जाओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये कि आगम को सुनते सुनते एक उम्र भी निकल गई और आपका शंका समाधान देखने के बाद में बहुत सी जिज्ञासाएं शांत भी हो गई, लेकिन अभी भी जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही हैं, या हम उसी को मान नहीं पा रहे हैं। तो ये कौन से कर्म का होता है 8 कर्मों में? यही है, हमारी पूरी जिज्ञासाएं तब शांत होगी जब हमको केवल ज्ञान होगा। जब तक ज्ञान आवरण है तब तक शंका बनी रहेगी। और मैं चाहता हूँ शंकाएँ बनी रहे ताकि स्वाध्याय होता रहे। जब सब शंकाएं खत्म हो जाएगी तो फिर शंका समाधान कार्यक्रम कैसे चलेगा? आपका स्वाध्याय कैसे चलेगा? 33 सागर तक अहमेंद्र बैठे रहते हैं, उनके शब्दों बात चर्चाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती और पूरा काम होता है। समझ गए? जब तक केवल ज्ञान नहीं तब तक अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक जिज्ञासा समाधान है। श्री सिद्धार्थ जैन कानपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जैन रायबरेली, राकेश कुमार जैन रायबरेली। बोलिए। गुरुवर, मोक्ष शास्त्र के 6ठे अध्याय का प्रथम सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगा। इसमें कर्म का क्या आशय है? कर्म का अर्थ यहाँ क्रिया है, प्रवृत्ति है। शरीर, वचन और मन की क्रिया या प्रवृत्ति का नाम योग है। नमस्ते। आइए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे सूर्यास्त के बारे में लोग कहते हैं कि सूर्यास्त तो कभी होता नहीं है, और अगर इंडिया में सूर्यास्त है तो इंडिया के बाहर सूर्यास्त नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ा। सूर्योदय और सूर्यास्त है क्या? विज्ञान क्या बोलता है?
सूर्य अपनी कक्षा के माध्यम से भ्रमण करता है, भ्रमण करते 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 एक अंश से दूर, सूर्य विज्ञान के हिसाब से सूर्य भ्रमण नहीं करता, पृथ्वी घूमती है, और धर्म के हिसाब से पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है। तो उसके चक्कर करने से वो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देता है, हमसे ओझल हो जाता है, इसलिए सूर्यास्त कहते हैं। दूसरी जगह नज़दीक आ जाता है, वहाँ सूर्योदय होता है, ऐसा है। चलिए आइए अनिल जैन रायबरेली। नमस्ते महाराज, हमारा प्रश्न ये है महाराज जी कि 5 पाप बताए गए हैं, 5 पाप बताए गए हैं और 7 व्यसन बताए गए हैं, तो व्यसन में भी तो पाप है, तो इसका अलग अलग वर्ग। पाप और व्यसन में अंतर है। पाप तो एक प्रवृत्ति है और व्यसन एक लत है। लत और प्रवृत्ति में अंतर होता है। प्रवृत्तियां तो सब में जन्मजात होती है, व्यसन जन्मजात नहीं होते। व्यसन बीच में आते हैं, जा भी सकते हैं। पाप के संस्कार अनादि से हर जीव में है, लेकिन पाप ही जब और विकृत रूप में हमारे जीवन में छा जाता है तो लत का रूप धारण कर लेता है। लत का नाम है व्यसन, जो न करते बने न छोड़ते बने, जो हमारा अधा पतन कराए, वो व्यसन। श्री सतीश मोदी, सिद्धार्थ मोदी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे अनूप जैन कानपुर। परिग्रह क्या है और इसकी सीमा में हमें आज की परिस्थिति में किस अनुरूप किस प्रकार बनानी चाहिए? बस जो कुछ जोड़ना और जोड़ने की प्रवृत्ति है सब परिग्रह है, और आज के संदर्भ में जितना बन सके अपनी भोगाकांक्षा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आपके प्रश्न का बहुत विस्तृत उत्तर अपेक्षित है, समयाभाव के कारण अभी मैं टाल रहा हूँ। आगे चलिए। आइए सागर की सतीश मोदी, सिद्धार्थ मोदी सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भी आपने एक दिन शंका समाधान में कहा था कि व्यक्ति सबसे अधिक पाप तब करता है जब पुण्य का उदय आता है। पाप के उदय में पाप कम होता है, पुण्य के उदय में ज़्यादा पाप होता है, क्योंकि पुण्य से ऐश्वर्य और लक्ष्मी आती है। तब उस दौरान हम क्या करें ताकि पुण्य के उदय में हमसे साथ ही से पुण्य हो, पाप ना हो? बहुत सुंदर। देखिए, ये बात तो अनुभव की है। जब व्यक्ति विपत्ति में होता है तो भगवान को याद करता है, और खूब संपत्ति होती है तो भोग विलास के लिए जाता है। विपत्ति होगी तो मंदिर में जा कर के पूजा करेगा, शांति विधान करेगा, और संपत्ति होगी तो किसी थिएटर का टिकट कटाएगा, मॉल में घूमने जाएगा। तो पाप ने तुमको धर्म में लगा दिया और पुण्य ने तुमको भोगों में लगा दिया। तो क्या करें जिससे पुण्य के फल में हमारी आसक्ति न हो? बस पुण्य और पाप के फल को नश्वर मानो, और पुण्य पाप फल माई हर्ष बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई की बात को अपने हृदय में स्थापित कर लो, और ये सोचो कि जो भी मेरी भोग विलास की प्रवृत्ति है पुण्य के उदय में होती है, पर मेरी आत्मा के पतन का कारण है, इसलिए मुझे इनसे बचना है। आइए श्री मनोज जैन केशव नगर कानपुर, आनंद कुमार जैन रायबरेली, संतोष जैन कानपुर, राजेश जैन सागर। बस इतने जन रह गए हैं। नमोस्तु गुरुवर। आज के समय में जैसे लोगों के अंदर धारणा बनी है कि किसी भी श्लोक भक्तांबर के श्लोक से, एक श्लोक से हमारा उद्धार हो जाएगा, किसी में रोग से मुक्ति हो जाएगी या किसी चीज़ से हमें आराम मिल जाएगा, तो ऐसी कहाँ तक ये उचित है? देखिए, एक ट्रीटमेंट की तरह इनका उपयोग करते हैं तो कोई ऐसे दोष में नहीं कहता। मंत्र का भी अपना प्रभाव है, मंत्र से ऐसी फोनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है और उनका हम लोगों पर असर भी पड़ता है, पर वो चिकित्सकीय लाभ है। जैसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वैसे ट्रीटमेंट लें, पर मेरा ये कहना है कि रोग के निवारण के उद्देश्य से अगर मंत्र का जाप करते हो तो उसका लाभ सतही मिलेगा, उथला मिलेगा, और भाव के निवारण के लिए मंत्र का जाप करोगे तो लाभ दोहरा मिलेगा। आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। लेकिन एक ही श्लोक का बार बार जाप करते हैं, बाकी मंत्र नहीं पढ़ते। वो तो बोल रहा हूँ, उनका उद्देश्य दूसरा है। एक अक्षर का जाप करने से भी काम होता है। आप एक को भी करें, उद्देश्य क्या? अशिया उषा भी बोल दो तो भी नमोकार है, और केवल आ जाप करो तो भी नमोकार का फल है। लेकिन अ करके आत्मा में जा रहा है कोई, और अ करके कोई अपनी जीवन की कोई दूसरी अड़चन मिटा रहा है। दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है, फल भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट आ जाइए मनोज जी, संतोष जी, राजेश। आइए जो सामने। नमोस्तु। नाम बोल दो अपना। श्री आदिनाथ केरवश सागर से राजेश जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं इसमें श्री आदिनाथ केरवश में दलाली का काम करता हूँ, जिसमें अनाज में दलहन तिलहन का होता है। तो महाराज जी, उसमें कुछ पाप है? अगर पाप है तो उसका क्षय कैसे करूँ? देखो, कोई धंधा ऐसा नहीं है जिसमें पाप नहीं हो। बस धंधा में पाप है
तो उतना ही धंधा करो जिसमें ज़्यादा पाप ना करना पड़े। नंबर 1, घुने हुए अनाज की दलाली मत करना। जी महाराज। कितना ही कमाई हो, और जो कमा रहे हो उसका एक अंश दान में लगाकर जीवन में लगे पाप को कुछ अंशों में साफ करते जाओ। गृहस्थों के लिए यही करनी है। नमोस्तु महाराज। आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। कल से एक प्रश्न हमारे मन में जाग रहा है, लेकिन हमें डर भी लग रहा है कि अहिंसा पद यात्रा चल रही है, उसमें 2 बंदूकधारी जो चल रहे हैं, बंदूक जो है अहिंसा का विरोध, मतलब हिंसा का प्रतीक है, तो ये कहाँ तक जो साथ चला है? रहे उनसे बोलो। एक बात बताऊं, भगवान के समो शरण में भी इंद्र होते हैं, वो डंडा लेके खड़े रहते हैं और चारों जगह रहता है। हमने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव ये सब क्यों होता है? बोले भगवान की शोभा है। आइए संतोष जी, जैन कानपुर। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। हमारा ये प्रश्न है कि जैसे मंदिर में कोई काम करता है या मैं ही काम करता हूँ, तो समाज उसको पैसा देती, अगर उसमें निर्माल का फल दोष लगता है तो फिर इस तरह तो मंदिर की इसका तरीका यह है कि मंदिर में किसी न किसी कार्यकर्ता की जरूरत तो है ही जी। और जो कार्यकर्ता है उसका परिवार भी लगा हुआ है। समाज को चाहिए कि उनके भरण पोषण की समुचित व्यवस्था करे, और एक सबसे उत्तम व्यवस्था यह है कि उसके मंदिर के फंड की जगह समाज के लोग अपने साधर्मी के माध्यम से साधर्मी को सहयोग देने की दृष्टि से आपस में कलेक्ट करके दे दे, या मंदिर में एक गुल्लक रख दे साधर्मी फंड, और उसका पैसा निकाल करके सामने वाले को दे, तो वो निर्माल्य का सेवन नहीं करेगा और हमारा साधर्मी बच जाएगा। ये शुरुआत आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। विपिन जैन मधुवन, विपिन जैन मधुवन। हो गया। आज के इस शंका समाधान को मैं यहीं पर परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आप सबको आशीर्वाद देते हुए विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर जी की जय। बोले प्रणव।